हिंदी मीडियम से जो यूपीएससी का तैयारी करते हैं उनके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर देखा जाए करंट अफेयर में तो यही होता है कि द हिंदू का हिंदी वर्जन कैसे पढ़े। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं पुष्पलता आप लोग के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए ब्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और फिलहाल हूँ मैं छत पे देखिए हवा चल रहा है। उधर हमारे सूर्य देवता हैं जो नारियल के पेड़ के कारण नहीं दिख रहे, बट अभी दिख रहे होंगे शायद तो। और हमारे फूल देखिए कितने अच्छे खिल उठे हैं। फूलों का, तारों का, सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है स्मिता सुस्मिता। तो चलिए फिलहाल चलूँगी नीचे क्योंकि अभी खाना है खाना। तो चलिए आप लोग भी आइए, फटाफट से हम लोग सब मिल के खाएंगे खाना। चलिए नीचे चलते हैं। तो फाइनली मैं नीचे आ चुकी हूँ और नीचे आई, घर पे कोई नहीं है क्योंकि कुछ ज़मीन वगैरह का रसीद वगैरह कटवाना था। तो देखिए मेरा टेबल पे रखा हुआ है दवा, और ये दवा है डीपी का। कल रात में डीपी का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था, बहुत ज़्यादा। रात में 2 बार उठ के दवा खाए हैं फिर भी नहीं कम हुआ। तो सुबह में डॉक्टर आया तो देखिए दवा मिला है। सो अभी तक खाए भी नहीं है क्योंकि आज है सैटरडे को उनको फास्ट रहता है, तो अभी तक दवा भी नहीं खाए हैं। तो चलिए फिलहाल तो करूँगी मैं स्टडी। मम्मी सब तो डीपी दोनों गए हैं चौक पे। तो चलिए आप हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना है कि जो भी हिंदी मीडियम से यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो उन्हें करंट अफेयर में एक ही इशू आता है कि द हिंदू न्यूज़पेपर कैसे पढ़े, क्योंकि इंग्लिश उतना मजबूत होता नहीं है कि द हिंदू का हिंदी कर पाए। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐप के बारे में बताने वाली हूँ। ऐप नहीं है, गूगल से ही कैसे हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ आज हमारे ब्लॉग को पूरा देखें क्योंकि आपको मतलब जो मैं बताने वाली हूँ उससे आपका करंट अफेयर बहुत इजी वे में कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए फिलहाल मैं करती हूँ स्टडी। सो फाइनली मैं टेबल पे आ चुकी हूँ और मुझे टेबल पे आए हुए लगभग हो चुके हैं 2.25 घंटा। और अभी मैं कर रही थी रिवीजन, वो भी वर्ल्ड मैप का। तो मैं शुरुआत की थी उत्तर अमेरिका से, और उत्तर अमेरिका में भी मैं पढ़ रही थी पठार। तो देखिए उत्तर अमेरिका में मुख्य रूप से 5 पठार हैं, जिसमें है एक यूकोन का पठार, दूसरा कोलंबिया, तीसरा कोलोराडो, चौथा मैक्सिको और 5वां लॉरेंसियन पठार। और ये 5 पठार है वो अंतर पर्वतीय पठार है, और ये है अवसादी पठार एक, मतलब अंतर पर्वतीय पठार 5 है और ये है अवसादी पठार। तो अब आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि अंतर पर्वतीय पठार किसे कहा जाता है और अवसादी पठार किसे कहा जाता है। तो अंतर पर्वतीय पठार उसे कहा जाता है जैसे कोई बड़ा सा पर्वत होता है। आपको पर्वत और पठार में तो अंतर पता ही होगा, मतलब ये तो बहुत छोटा चीज़ है। तो जैसे एक पर्वत होता है और उसी पर्वत में, उस पर्वत श्रृंखला में ही कहीं बीच बीच में पठार का निर्माण हो जाता है। उस पर्वत श्रृंखला में ही कहीं बीच बीच में पठार का निर्माण हो जाता है, उसे अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है। तो अब बात आती है कि अवसादी पठार किसे कहते हैं। तो अवसादी पठार वे पठार होते हैं तो जो पर्वत होता है, तो पर्वत किसी भी कारणवश, वर्षा के कारण, हवाओं के कारण अपर्दन होते जाता है, या भूकंप के कारण, किसी भी कारणवश जब वो अपर्दित होते जाता है, मतलब घिस घिस के पानी के बहाव से या किसी भी तरह जब वो नीचे आते जाता है। सपोज देखिए ये हमारा पर्वत है और ये अपर्दित होते रहता है, यहाँ से अपर्दित होते रहता है धीरे 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 धीरे। तो इसके सारे मेटल्स वगैरह जो भी होते हैं या फिर सेल्स वगैरह यहाँ पे आके और धीरे धीरे जमने लगते हैं, और ये जमते जमते एक पठार जैसा आकृति बना देते हैं, पठार जैसा आकृति बन जाता है। इसे ही अवसादी पठार कहा जाता है। तो फिलहाल मैं यही सब रिवीजन कर रही थी, वर्ल्ड मैप का ही रिवीजन कर रही थी, तो सोची चलो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ।
तो चलिए, आज मुझे अभी मैं उठूंगी क्योंकि आज मुझे धोने हैं बहुत सारे कपड़ा। बहुत सारा मतलब बहुत सारा, थोड़ा नहीं बहुत सारा। तो चलिए, सबसे पहले हम धोते हैं कपड़ा। कपड़ा धोने से पहले मैं थोड़ा सा चलूंगी छत पे क्योंकि गर्मी बहुत लग रहा है। गर्मी, इतना गर्मी ना, बादल किए हुए, वर्षा भी नहीं हो रही और अजीब तरीके से बादल किए हुए, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बादल किए हुए वो अच्छे से दिख रहा है, वो भी नहीं दिख रहा, लेकिन गर्मी बहुत लग रहा है। तो मैं थोड़ा सा आ गई छत पे ठंडी ठंडी हवाएं लेने। ऐसे भी बहुत गर्मी है, बहुत आज बहुत लग ही नहीं रहा ना, आज की बरसात का मतलब टाइम है, जो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो देखिए, मैं छत पे आ चुकी हूँ। कुछ देर तक रुकूंगी, उसके बाद जाऊंगी फिर से नीचे। तो चलिए, आप हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। हमारा ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों सबके साथ शेयर करें। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताई थी कि द हिंदू न्यूज़पेपर का हिंदी में कैसे देखें, क्योंकि हिंदी मीडियम से जो यूपीएससी का तैयारी करते हैं उनके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर देखा जाए करंट अफेयर में तो यही होता है कि द हिंदू का हिंदी वर्जन कैसे पढ़ें। तो चलिए, मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ कि द हिंदू का हिंदी में कैसे पढ़ें। तो हम सबसे पहले गूगल में जाएंगे और उसमें सर्च करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर। मैं पहले से ही सर्च कर रखी हूँ तो मेरा सबसे ऊपर में आ चुका है और मैं उस पर क्लिक करती हूँ और फिर हमें आगे बढ़ाते जाना है और द हिंदू का वेबसाइट आएगा, उस पर हमें क्लिक करने हैं। देख सकते हैं, हाँ यहीं पे देखिए हमारा द हिंदू का न्यूज़पेपर आ चुका है। जो भी आपको पढ़ने, आप अगर यदि इंग्लिश में पढ़ना है तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। हमें अगर एडिटोरियल पढ़ना है तो हम यहाँ सबसे पहले एडिटोरियल पे क्लिक करेंगे। देखिए इधर यहाँ पे डाटा है, हेल्थ है, तो मैं एडिटोरियल पे क्लिक कर दी। देख सकते हैं यहाँ पे एडिटोरियल सारा आ चुका है। आपको जो भी एडिटोरियल पढ़ना है आप निकाल के पढ़ सकते हैं। लेकिन तो आप देख सकते हैं यहाँ हिंदी अलग अलग लैंग्वेज दिया हुआ है, तो हम हिंदी में क्लिक करेंगे। लेफ्ट साइड में दिया हुआ है अलग अलग भाषा, तो हम सबसे पहले हिंदी में क्लिक कर लेंगे। देखिए आ चुका है एडिटोरियल सारा, जो इंग्लिश में था द हिंदू में, सारा वो हिंदी में आ चुका है। आपको हिंदी में पढ़ना है तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। देख सकते हैं मैं आगे पीछे आपको दिखा दे रही हूँ। अब इसके बाद आपको जो भी आर्टिकल खोल के देखना देख सकते हैं। जैसे मैं पहला निकाल दी हूँ, घटना फ़ायदा। तो इस तरीके से आप अपना इंग्लिश का द हिंदू हिंदी में करके पढ़ सकते हैं, अपना सपना पूरा कर सकते हैं। और आपको नोट्स बनाने हैं या फिर ऐसे ही पढ़ने हैं, जो भी करना है कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और जो भी मैं द हिंदू को लेकर बताई वो आपको बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो अगर आपको द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ना है इंग्लिश में, हिंदी में, तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं गूगल से। आपका पैसा भी बचेगा, आपको लाना भी नहीं पड़ेगा, टेंशन भी ख़त्म कि कैसे पढूं, हिंदी कैसे पढूं। तो ये ट्रिक आप अपना सकते हैं और द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं हिंदी में और अपना पॉलिटी सेक्टर या इकोनॉमिक सेक्टर, जो भी जहाँ से भी रिलेट करके आपको क्वेश्चन बनाने हैं आप बना सकते हैं, अपने तैयारी आसान कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैं थोड़ा अपना कुछ काम निपटाऊंगी, तो आप हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। मैं आपको बताऊं मुझे कितना सारा काम करना है। देखिए यहाँ से हटा दी हूँ, ये जो इस पे जो बिछाई थी वो भी, किताब कॉपी ऐसे रखा हुआ है, झंडा वगैरह वहाँ है, देख सकते हैं। अभी ये सारा इसको भी साफ़ की हूँ, अभी साफ़ करूँगी। ए मिठू इधर आओ, मरेंगे बस, गधा बाहर जाता है। और देखिए ये सारा कपड़ा भी धोंगे, अभी इतना सारा कपड़ा धोना है। सोच सकते हैं अभी सारा कपड़ा धोना है मुझे। आज धोबी घाट लगने वाला है, सॉरी मतलब कपड़ा घाट। कपड़ा धो कपड़ा धो कपड़ा धो घाटो, कपड़ा धो घाटो। तो फिलहाल तो मैं सारा काम निपटाऊंगी क्योंकि काम है आज बहुत, काम मुझे बहुत सारे करने हैं। तो चलिए, मैं कपड़ा धोने के बाद आपसे मिलती हूँ, सारा फ्रेश करके, और मैं खुद भी फ्रेश होके उसके बाद ही आपसे मिलूंगी। चलिए आप हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। फाइनली अभी मेरा कपड़ा धोया हुआ है। मैं शाम को 6:30 बजे धोना स्टार्ट की थी और देखिए कितना टाइम हो गया,
शाम 6:30 बजे और अभी बज चुका है 8:15। और कपड़ा देखना चाहते हैं, इससे भर के है। हाँ एकदम इतना सारा धोना पड़ा, वाह धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। ऊपर से इतना गंदा, सबसे ज़्यादा गंदा कपड़ा डीपी का रहता है और उनका इतना गंदा कपड़ा रहेगा। ऊपर से जितना कपड़ा था वो मतलब 100% में 80% डीपी का था, 20% मेरा अर्चना मम्मी का था, बाकी सारा कपड़ा। और उनका आदत इतना खराब है, एक जरा से भी कुछ मतलब थोड़ा सा भी लगा रह जाएगा ना, कुछ हम थोड़ा सा हल्का सा नहीं पहनेंगे। कल हजारीबाग जा रहे थे 3 धोया हुआ कपड़ा था, 1 शर्ट 2 टी-शर्ट, उसमें थोड़ा थोड़ा मतलब जैसे कभी कभी कुछ हो जाता है तो थोड़ा मतलब लग जाता था, नहीं पहने, सारा भी धोना पड़ा। इतना बदमाश है। तो अभी तो देखिए कपड़ा धोया हुआ है और टाइम 8:15 हो चुका है और आज सैटरडे भी है। तो अभी मुझे खाना भी बनाना लगता है, आज मैं नहाने भी नहीं सकूँगी क्योंकि खाना भी बनाना है, क्योंकि डीपी का फास्ट रहता है। तो फिर वो समिति में गए हुए हैं और फिर आएंगे तो उनको भूख भी लगा होगा, तो लगता तो नहीं है कि मैं नहा नहीं सकूँगी अभी, तो अब सुबह में ही नहाऊंगी। तो अभी इतना सारा कपड़ा ले भी नहीं जाने सकूँगी। अब मम्मी आएंगे मार्केट से तो ही इसको माथा पे लगा देंगे तभी लेके जाने सकूँगी, नहीं तो सारा कैसे लेके जाऊँगी। तो चलिए आप हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। और फिलहाल अभी मैं बनाऊँगी खाना, और शुक्र है अर्चना का कि वो कपड़ा धोने में भी हेल्प कर दिए। और देखिए आटा सान के भी रख दिए हैं वो आटा सान के भी रख दिए और कपड़ा में मतलब धोते जा रही थी, वो खंगारते जा रहे थे पानी से, तो तब जाके हुआ है तब जाके हुआ। फिर सारा बेड भी साफ की, देखिए यहाँ भी दूसरा फिर मतलब ये नया वाला डाली हूँ और इसका वाला धो दी हूँ, ये भी नया डाली, इसके ऊपर वाला भी धो दी। मम्मी के बेड पे गंदा नहीं था तो वो छोड़ दी, फिर वो कभी धो दूंगी। तो चलिए आप हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने। तो फाइनली मैं नहाने वाली तो थी नहीं, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था तो नहा ली अकबक लग रहा था। और आ चुकी हूँ किचन में, अब फटाफट से बनाना है खाना, रोटी। और अर्चना सेवई लाने गए हैं, देखिए उधर दूध है, आज सैटरडे है ना तो मीठा बनेगा। तो अभी फटाफट से रोटी और सेवई बनाऊंगी। और इसको मिठू देखिए, अभी मैं किचन में नहा रही थी, जितना देर तक नहाई तो उतना देर तक दरवाजा ठक 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 करते रहा है और अभी जब किचन में आई तो देखिए किचन में ये भी आ गया था। तो चलिए अभी मैं बनाऊंगी खाना। फाइनली खाना बन चुका है, देख सकते हैं। और अभी कुछ देर पहले ही बना और अभी जस्ट नहीं ढकी थी इसको, थोड़ा सा ऐसे ही छोड़ दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था, तो डीपी नहीं आए थे। तो अभी जस्ट डीपी आए हैं और अभी 10:30 बजने वाला रात का। तो अभी हम लोग कोई नहीं खाए क्योंकि डीपी समिति में गए थे, तो सोचे आएंगे तो साथ में ही खाएंगे। तो चलिए अभी फटाफट से खाते हैं खाना, सेवई रोटी और परोर का सब्जी। फाइनली खाना वाना तो खा ली हूँ और खाना खा के अभी जस्ट रूम में आई क्योंकि डीपी को दवा देना था, देख सकते हैं तो अभी दवा देने आई थी। और देखिए मैं किताब को भी साथ में लेकर आई हूँ क्योंकि मैं आज यहीं पढ़ूँगी, वहाँ पढ़ने का मूड नहीं है क्योंकि सारा किताब कॉपी इधर उधर है, तो यहीं पढ़ूँगी। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।